जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं भोलेनाथ की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब कहानी शुरू करते हैं, तो सुनो। एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाशनाथ पर बैठे थे, कैलाश पर्वत पर। तभी वहाँ रावण आता है और वो तपस्या करता है और भोलेनाथ को खुश कर लेता है। तब भोलेनाथ खुश होकर बोलते हैं, हे दशानन, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। तो दशानन कहता है, क्या भोलेनाथ, मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दोगे? तो शिव शंकर कहते हैं, हाँ, तुम मेरे परम भक्त हो और मैं तुमसे खुश हूँ। तुमने मेरी भक्ति की है तो तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। तभी उसको अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। उसकी माँ कहती है कि भोलेनाथ को ही यहाँ लेकर आ जाओ। ऐसे वो अपनी बात याद करता ही है कि उसकी नज़र माता पार्वती पर पड़ती है। तब माता पार्वती को देखकर वो मोहित हो जाता है और वो अपनी माँ की बात भूल जाता है और माता पार्वती को ही मांग लेता है भोलेनाथ से। तो पार्वती देखती है, ये क्या अनर्थ हो गया, इसने तो मुझे ही मांग लिया। तो भोलेनाथ से कहता है कि देखिए, आपने वरदान दिया है और आपने कहा है तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा। आप मुकर मत जाना, मुझे तो ये सुंदरी ही चाहिए। इतना सुंदर रूप और इतनी सुंदर कहीं नहीं है तीनों लोगों में। मैं तो इन्हें ही अपने साथ लेके जाऊंगा। तब भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते हैं और वो कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो पार्वती भी सोचती है, ये क्या कर दिया भोलेनाथ ने। लेकिन फिर पार्वती दशानन के साथ चलती है और वो ये सोचती है कि जब भोलेनाथ ने ही मुझे कह दिया तो मुझे जाना तो पड़ेगा। तब रास्ते में थोड़ी दूर आगे उसका विमान खड़ा होता है रावण का। तो वो माता पार्वती को कहता है, देवी आप इस विमान में चढ़िए। तब माता पार्वती कहती है, देखो मैं पैदल ही चलूँगी। क्यों, माता पार्वती ने सोच लिया था कि शिव शंकर तो अपने भक्तों को कभी नाराज करते नहीं, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब उसने कहा, मैं विमान से नहीं चलूँगी, मैं पैदल चलूँगी और मैं भी तो देखूं लंका का रास्ता कितना सुंदर है, इसलिए मैं पैदल ही चलूँगी। तब रावण अपने विमान को वहाँ से भेज देता है और बोलता है, जैसे देवी आपकी इच्छा। और वो आगे चलता है, पीछे पीछे माता पार्वती चलती है। रास्ते में उसे एक मेंढकी दिखती है। तब माता पार्वती सोचती है कि इसने भी तो छल किया है, भक्ति करके एक माँ पर दृष्टि डाली है दूसरी माँ को खुश करने के लिए, और वो भी मुझ पर जो मैं जगत जननी हूँ। और ये मूर्ख कुछ समझ ही नहीं पाया कि अपनी जन्मदेह माता को खुश करने के लिए इसने मुझ पर दृष्टि डाली है, ये तो इस मेंढकी के ही लायक है। तब माता पार्वती उस मेंढकी को बहुत सुंदर बना देती है। वो किसी श्राप के कारण मेंढकी बनी थी, पहले वो लड़की ही थी। तब वो वहाँ
शिव शंकर की भक्ति करती हुई दिखती है और उसका सुर रावण के कानों में पड़ता है। तब रावण चारों तरफ देखने लगता है कि ये मेरे भोलेनाथ की पूजा यहाँ कौन कर रहा है, और इतनी सुंदर आवाज़ है तो वो औरत कितनी सुंदर होगी। माता पार्वती ने उसे इतना सुंदर कर दिया और इतने गहने कपड़े, मतलब वो बहुत ही सुंदर थी। तब जैसे ही रावण उसके पास जाता है और उसे देखता है और फिर पार्वती को देखता है तो पार्वती कम सुंदर नजर आती है। तो रावण बोलता है, यही है पार्वती, ये पार्वती नहीं है, भोलेनाथ ने मुझे छला है। तब माता पार्वती कहती है, ये क्या बोल रहे हो, मैं ही हूँ पार्वती, चलो चलना नहीं है क्या। तब रावण सोचता है, इसको इतनी जल्दी क्यों है अचानक सी, कहीं ये मुझे लंका मेरे साथ जाना तो नहीं चाहती और असली पार्वती को बचाना नहीं चाहती। मैं इसे ही ले जाऊंगा, मैं अब जान गया हूँ सबसे सुंदर पार्वती है और ये लड़की सबसे सुंदर है, मैं इसे लेके जाऊंगा। तब वो उसके पास जाता है और बोलता है, हे परम सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा। तब वो बोलती है, मेरा नाम मनोदरी है। तब रावण मानता नहीं है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ही पार्वती हो, तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें जान गया हूँ क्योंकि सबसे सुंदर पार्वती है और मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। तब वो कहती है, देखो आप हमें जान नहीं पाए, हम मनोदरी है। और पार्वती कहती है, अरे दशानन ये क्या कर रहे हो, मैं पार्वती हूँ। तो वो मानता नहीं है दशानन और पार्वती को कहता है कि भोलेनाथ ने मुझे छला है, तुम जाओ वापस कैलाश पर्वत चली जाओ शिव शंकर के पास, मैं इन्हें लेके जाऊंगा, ये है असली पार्वती। और दशानन पार्वती उस मनोदरी को लेके चला जाता है। तब मनोदरी कहती है कि देखो, मैं आपसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन जिस नज़र से आपने मुझे देखा है कभी कोई देख ना पाए, ये वचन दीजिए। तब रावण ने कहा, हाँ मैं वचन देता हूँ, तुम हमेशा ही मेरी होकर रहोगी। और वो मनोदरी को अपने साथ ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। उसके गले में माला, रावण के गले में माला देख के तब वो आती है और उसकी माता को खबर मिलती है। उसकी माता दौड़ी दौड़ी आती है, लगता है मेरे भोलेनाथ को, मेरे भगवान को लेकर आया है मेरा बेटा दशानन। आगे देखता है तो उसके साथ एक सुंदर सी औरत होती है। तब उसकी माँ बोलती है कि भोलेनाथ कहाँ है। तब वो बोलता है, भोलेनाथ को नहीं, मैं पार्वती को लाया हूँ। तब उसकी माँ पैर पड़ती है, रावण की माँ। तब मनोदरी भी झुक जाती है, बोलती है, आप ये क्या कर रही है, आप हमसे बड़ी है, हमारे पैर क्यों पड़ रही है। तो वो बोलती है, आप माता पार्वती हो, आप जगत जननी हो, आपके पैर कैसे नहीं पड़ूं। तो वो बोलती है, देखो आपके बेटे से कोई भूल हुई है, मैं पार्वती नहीं हूँ, मैं तो किसी ऋषि के कारण मेंढकी बन गई थी और वहाँ तालाब पर बैठी थी। उधर से माता पार्वती दशानन के पीछे आ रही थी, उनकी नज़र मुझ पे पड़ी और मुझे श्राप मुक्त कर दिया, और मैं तो मनोदरी हूँ। तब उसकी माँ कहती है, अरे तुम्हें मैंने सबसे बड़ा ज्ञानी माना था, तू मूर्ख कैसे बन गया और मूर्ख बन के कैसे आ गया। तुम्हें सारे वेद सारे पुराण आते हैं और तुम्हें मैं सोचा बहुत बड़ा ज्ञानी है मेरा बेटा, लेकिन ये क्या, तू तो मूर्ख ही बन गया और इससे मेंढकी से शादी करके आ गया, जो मेंढकी बनी हुई थी। ना पार्वती माता को ला पाया, ना भोलेनाथ को ले पाया। तब रावण ने कहा, हे माता, इस बार जाऊंगा तो मैं खाली नहीं आऊँगा। लेकिन तभी वहाँ से पार्वती वापस चली जाती है और वो पीछे से बोलती है, ये रावण ने आज मुझ पर दृष्टि गिरी है और इसका सर्वनाश पक्का होगा।
ये ऐसे ही इसी जन्म में एक बार और करेगा और किसी स्त्री पर अपनी दृष्टि डालेगा और वो ही मेरा ही रूप होगी। तब उसका और उसके वंश का खोनाश हो जाएगा। तब पार्वती माता का उसको श्राप लगता है। और आगे की कहानी तो आपको फिर कभी बताएंगे, लंबी है। जब उसने दूसरी बार सीता माता पर दृष्टि गिरी थी, ये तो हम सब जानते ही है। तब उसकी माँ ने कहा कि इस बार जाओ तो खाली हाथ मत आना और भोलेनाथ को लेकर ही आना। तब उसने कहा, हाँ माता। दशानन ने कहा, अब तो मैं इसे शादी करके लेके आया हूँ, बचनों में बंधा हूँ, क्योंकि वो भी तो ज्ञानी ही था, ब्राह्मण था। लेकिन उसकी किसी सुंदर स्त्री को देख के उसकी बुद्धि भटकी जाती थी। और मैंने इसे देखा, ये बहुत सुंदर थी, इसलिए मैं शादी करके आ गया। मैंने नहीं पार्वती समझा, मुझे माफ़ कर दो। इस बार जाऊँगा तो ज़रूर लेकर आऊँगा, खाली नहीं आऊँगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और सोमवार के दिन ये भोलेनाथ की कहानी ज़रूर सुनना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।